हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की शॉर्ट रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। तो आज की जो क्लास है वो बेस्ड है रॉन्सकिन एंड रॉन्सकिन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। देन उसके बाद जो नेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एबल्स फॉर्मूला। क्या है, मेरे पास एक सेकेंड ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। Px और Qx मेरे कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b में, और इस सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के मेरे पास दो Li सॉल्यूशन है। तो रॉन्सकिन हम कैसे निकालते हैं? बाय एबल्स फॉर्मूला w ऑफ x इज इक्वल टू c e टू की पावर माइनस में इंटीग्रेशन px क्या है, y डैश का जो कोफिशिएंट है px इंटू में dx। अगर आपको दो सॉल्यूशन का रॉन्सकिन निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं? रॉन्सकिन ऑफ y1 y2 एट पॉइंट x इज इक्वल टू y1 y2 y1 डैश y2 डैश। कुछ नहीं, क्या है, सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है आपको। अब जब आप रॉन्सकिन का प्रूफ करते हो तो वहां ये देखते हो कि रॉन्सकिन जो है वो सेटिस्फाई करता है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन को। अब यहाँ से आपसे px और qx की वैल्यू पूछी जाती है, तो यहाँ से px की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, माइनस के w डैश बाय में w, और ये w क्या है, रॉन्सकिन है, और qx की वैल्यू कितनी आती है, w डैश बाय में w। अब यहाँ पे थ्योरम है, आपके पास ये सेकेंड ऑर्डर की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। px और qx मेरे क्या है, कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b भी। अब इस सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है y1 एंड y2। सिर्फ दो सॉल्यूशन की बात करिए। अगर ये दो सॉल्यूशन आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो रॉन्सकिन आपका क्या आएगा, दो सॉल्यूशन का नॉन जीरो आएगा, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a, b पे। अगर ये दो सॉल्यूशन y1 एंड y2 आपके लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं, रॉन्सकिन आपका आइडेंटिकली जीरो आएगा। और अगर आपका रॉन्सकिन आइडेंटिकली जीरो है तो सॉल्यूशन आपके लीनियरली, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ के रिजल्ट है, रॉन्सकिन आपका नॉन जीरो है तो वो दो सॉल्यूशंस आपके कैसे हैं, Li हैं। और ये हमने रॉन्सकिन का फॉर्मूला देखा ही, बाय एबल्स फॉर्मूला आता है। अब जो डिपेंड करता है, रॉन्सकिन एक पॉइंट पे डिपेंड करता है कि अगर रॉन्सकिन एक पॉइंट पे मेरा पॉजिटिव है तो डोमेन की एवरी पॉइंट पे पॉजिटिव होगा। देखो, रॉन्सकिन अगर एक पॉइंट पे पॉजिटिव है तो डोमेन के एवरी पॉइंट पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रॉन्सकिन अगर एक पॉइंट पे जीरो हो जाए, मतलब सी जीरो हो गया, तो रॉन्सकिन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रॉन्सकिन अगर एक पॉइंट पे जीरो है तो डोमेन के एवरी पॉइंट पे क्या होगा, जीरो होगा। रॉन्सकिन अगर एक पॉइंट पे नॉन जीरो है तो डोमेन के एवरी पॉइंट पे नॉन जीरो होगा। रॉन्सकिन अगर एक पॉइंट पे नेगेटिव हो गया तो डोमेन के एवरी पॉइंट पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां से आपको क्या पता चला कि रॉन्सकिन इज आइदर आइडेंटिकली जीरो और नेवर जीरो, और रॉन्सकिन कैन नेवर चेंज इट्स साइन। उसके बाद यहाँ पे ये y1 और y2 क्या है, दो फंक्शंस हैं। तो y1 y2 दो फंक्शंस है। अभी ऊपर जो हमने रिजल्ट जो थ्योरम के डिस्कस किया, ये दो सॉल्यूशन के बारे में किया कि जब दो सॉल्यूशन आपके हैं इस सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, दो सॉल्यूशन Li है तो रॉन्सकिन नॉन जीरो होगा। रॉन्सकिन नॉन जीरो है तो दो सॉल्यूशन Li होंगे। अब फंक्शन के केस में इनका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये y1 और y2 क्या है, दो फंक्शन है। दो फंक्शन है y1 एंड y2। अगर इनका रॉन्सकिन नॉन जीरो है तो दो सॉल्यूशन आपके Li होंगे। इनका कन्वर्स ट्रू नहीं है फंक्शन के केस में, ध्यान रखना। y1 y2 आपके दो फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट है तो रॉन्सकिन आपका जीरो होगा। कन्वर्स में नॉट ऑलवेज ट्रू, इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना। देखो, ये आपके दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है, फिर भी इनका रॉन्सकिन जीरो आ रहा है, तो फंक्शन के केस में इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना।
आपके पास सेकेंड ऑर्डर की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, y डबल डैश प्लस में पी एक्स वाई डैश प्लस में क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। पी एक्स और क्यू एक्स आपके कॉन्टिन्यूस है किसी ओपन इंटरवल आई पे, और y1 और y2 क्या है, दो एल सॉल्यूशन है किसके, इक्वेशन नंबर 1 के। y1 एंड y2 टू एल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 के। तो पहला रिजल्ट क्या है कि एल सॉल्यूशन के पास कभी भी कॉमन जीरो नहीं होगी। क्या लिखा है कि y1 एंड y2 कैन नॉट हैव कॉमन जीरो, मतलब एल सॉल्यूशंस के पास कभी भी कॉमन जीरो नहीं होगी। अगर कॉमन जीरो हुई तो क्या हो जाएगा, अगर कॉमन जीरो हुई तो सॉल्यूशन सेम पॉइंट पे सॉल्यूशन जीरो हो जाएंगे। अगर कॉमन जीरो हुई तो इसका मतलब सेम पॉइंट पे दोनों सॉल्यूशन जीरो हो जाएंगे, मतलब y1 भी एट पॉइंट जीरो पे जीरो हो जाएगा, y2 भी एट पॉइंट सेम पॉइंट है ना, तो कोई x मान लेते हैं। मतलब अगर दोनों सॉल्यूशन मेरे अगर कॉमन जीरो हुई तो इसका मतलब क्या है, सेम पॉइंट पे दोनों y1 और y2 सॉल्यूशन मेरे जीरो हो जाएंगे, और ये सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा तो जब हम रॉन्सकिन निकालेंगे y1 और y2 का तो वो क्या आता है, y1 y2 y1 डैश y2 डैश। अब y1 और y2 ये तो जीरो है मेरे, और डिटर्मिनेंट के अंदर कोई एक रो जीरो हो जाती है तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो सॉल्यूशन मेरे कैसे हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। हम मान के चले हैं दो सॉल्यूशन मेरे कैसे हैं, एल आई है, तो एल आई सॉल्यूशन के पास कभी भी कॉमन जीरो नहीं होगी। सेकेंड क्या है, दे कैन नॉट हैव कॉमन मैक्सिमा मिनिमा, यानी कि एल आई सोल्यूशन के पास मैक्सिमा मिनिमा भी नहीं होंगे। मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे होते हैं, डेरिवेटिव्स पे जीरो होते हैं। तो एल आई सोल्यूशन के पास क्या है, मैक्सिमा मिनिमा भी नहीं होंगे, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा कहाँ मिलते हैं, डेरिवेटिव्स पे। तो y1 का डेरिवेटिव एट पॉइंट x पे भी जीरो हो जाएगा, y2 का डेरिवेटिव एट पॉइंट x पे भी जीरो। फिर से सेकंड रो मेरी क्या हो जाएगी, जीरो, और रॉन्सकिन जीरो आ जाएगा तो दो सॉल्यूशन मेरे लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएंगे। गिवन क्या है, दो सॉल्यूशन मेरे एल आई है, तो एल आई सॉल्यूशन के पास कभी भी कॉमन मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। एल सॉल्यूशन के पास दे कैन नॉट हैव रिपीटेड जीरो, एल सॉल्यूशन के पास रिपीटेड जीरो भी नहीं होगी। अगर रिपीटेड जीरो हुई तो उस पॉइंट पे जैसे उस पॉइंट पे सॉल्यूशन y1 एट पॉइंट x पे जीरो और इस पे डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगा। समझ में आया, सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का जो डेरिवेटिव है उस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, तो मतलब एक कॉलम मेरा जीरो हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट फिर से जीरो हो जाएगा। तो सॉल्यूशन मेरे को क्या मिलेगा, लीनियरली डिपेंडेंट मिलेंगे। गिवन क्या है, दो सॉल्यूशंस एल आई है, तो एल आई सॉल्यूशन के पास ना तो कॉमन जीरो होंगे, ना ही कॉमन मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट मिलेंगे, ना ही एल आई सॉल्यूशन के पास रिपीटेड जीरो होगी। अगला क्या है, y1 एंड y2 दो एल सॉल्यूशन है, तो बिटवीन टू कंजक्टिव जीरोस ऑफ y1 की दो कंजक्टिव जीरोस के बीच में देयर इज एग्जैक्टली वन जीरो ऑफ y2, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, y2 की दो कंजक्टिव जीरोस के बीच में y1 का एक जीरो लाई करेगा। ये कैसे, इस फोर्थ को हम ध्यान से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, y डबल डैश प्लस में y इज इक्वल टू जीरो है। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी तो क्या आएगी, एम स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, यहां से क्या आया, एम स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहां से आया एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। जब रूट्स मेरे कॉम्प्लेक्स टाइप के आ जाते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या बनता है, c1 cos x प्लस में c2 sin x। अब दो एल आई सोल्यूशन मेरे पास क्या है, एक एल आई सोल्यूशन मेरे पास आया y1, उसको मान लेते हैं cos x, और एक आया y2 sin x। ये दो मेरे पास एल आई सोल्यूशन आ गए इस सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। cos x का ग्राफ सबको बनाना आता है, तो cos x को ड्रॉ कर लेते हैं, पहले sin x का बना लेते हैं।
ये साइन एक्स का है। अब कॉस एक्स का कैसे बनेगा? वहां पे रिजल्ट क्या लिखा है मैंने कि y2 की बिटवीन टू कंसेक्टिव जीरोस ऑफ y1। y1 की कंसेक्टिव का मतलब होता है लगातार जीरो। y1 की दो लगातार जीरोस के बीच में y2 की एक जीरो लाई करेगी। तो y1 कौन है मेरा? cos x। अगर मैं cos x की दो जीरोस उठाऊं, cos x की दो जीरोस कौन सी है? cos x की ये दो जीरोज हुई। cos x की दो जीरोज में यानी कि y1 की दो जीरोज के बीच में y2 की एक जीरो लाई करेगी। y2 कौन है? sin x। sin x की एक जीरो लाई कर रही है कि नहीं, ये बताओ। कर रही है ना। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर आप y2 की दो जीरोज लेते हो, sin x की दो जीरोज कौन है? ये है। sin x की दो जीरोज के बीच में y1 की एक जीरो लाई करेगी cos x। ये cos x की एक जीरो लाई कर रही है ना। y2 की दो जीरोज के बीच में y1 की एक जीरो लाई कर रही है। तो यही रिजल्ट लिखा था यहाँ पे कि बिटवीन टू कंसेक्टिव जीरोस ऑफ y1 देयर इज एग्जैक्टली वन जीरो ऑफ y2। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अब एलआई सॉल्यूशन के पास ना तो कॉमन जीरो होंगी, ना ही कॉमन मैक्सिमा मिनिमा मिलेंगे, और ना ही उनके पास रिपीटेड जीरो होंगी। और एलडी सॉल्यूशन के पास क्या होंगे? नेक्स्ट रिजल्ट लीनियरली डिपेंडेंट के लिए ही है। लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस के पास कॉमन जीरो भी होंगे, कॉमन मैक्सिमा मिनिमा भी मिलेगा, और उनके पास रिपीटेड जीरो भी होंगी। अब फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन लिखे या सेट ऑफ एलआई सॉल्यूशन लिखे या कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशंस लिखे, इन सब का मतलब ही क्या होता है? एलआई सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। If y1 and y2 be two solutions of the differential equation, आपके पास ये सेकेंड ऑर्डर की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 विद, और ये आपके पास दो सॉल्यूशन गिवन है एट पॉइंट 0 पे, और आपसे रॉन्स इन दो सॉल्यूशन का आपसे रॉन्सकिन पूछा है एट x इज इक्वल टू π/4 पे क्या होगा? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। अब यहाँ पे y डबल डैश का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं तो cos y से इसको डिवाइड कर देते हैं। cos x है, क्या बनेगा? y डबल डैश प्लस में sin x बाय में cos x, y डैश माइनस में 1 प्लस में e टू की पावर माइनस के x स्क्वायर बाय में cos x y इज इक्वल टू 0। अब px क्या होता है? y डबल डैश का कोफिशिएंट, तो क्या है वो? sin x बाय में cos x। अब y1 y2 आपके पास दो सॉल्यूशन है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो रॉन्सकिन मैं निकाल देती हूँ y1 y2 का एट पॉइंट किस पे? 0 पे। तो क्या आएगा? y1 एट 0, y2 एट 0, y1 का डेरिवेटिव एट पॉइंट 0, y2 का डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 पे। y1 0 कितना है? √2। y2 0 कितना है? -√2। y1 का डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 पे कितना है? 1। y2 का डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 पे कितना है? 2।
इसको सॉल्व कर दो डिटर्मिनेंट को, y1 y2 एट पॉइंट 0 पे, तो रॉन्स्किन कितना आ जाएगा 2√2 प्लस में √2 दैट इज 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो रॉन्स्किन एक पॉइंट एट पॉइंट 0 पे निकल के कितना आया 3√2, और हमसे क्या पूछा एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं बाय यूज एबल्स फॉर्मूला, बाय एबल्स फॉर्मूला मेरा रॉन्स्किन क्या निकल के आएगा, रॉन्स्किन एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी ई टू की पावर माइनस के px कितना है साइन x बाय में cos x, साइन x बाय में cos x इंटू में dx। तो रॉन्स्किन एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी ई टू की पावर, नीचे ऊपर फंक्शन ऊपर फंक्शन का क्या है डेरिवेटिव, cos x क्या होता है माइनस के साइन x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e टू की पावर log cos x। तो रॉन्स्किन एट पॉइंट x पे कितना निकल के आया c cos x। अब आपको पता है कि रॉन्स्किन एट पॉइंट 0 पे कितना है c cos 01, रॉन्स्किन एट पॉइंट 0 पे कितना है 3√2, तो यहां से c की वैल्यू कितनी आई 3√2 आई, यहाँ पे पुट कर दो। तो रॉन्स्किन एट पॉइंट x क्या बना 3√2 इंटू में cos x। आपसे किस पॉइंट पे रॉन्स्किन पूछा है एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे, तो x की जगह क्या पुट कर दो पाई बाय 4 पुट कर दो। तो रॉन्स्किन एट पाई बाय 4 पे क्या बनेगा 3√2 cos पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, तो ये कैंसिल हुआ। तो रॉन्स्किन एट पॉइंट पाई बाय 4 पे कितना आया 3 निकल के आया। सो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ, बाकी के 3 ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हुए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, let P be a continuous function on R and W be the Wronskian of two Li solution। और y1 एंड y2 क्या है मेरे पास दो Li सॉल्यूशन है सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। रॉन्स्किन एट पॉइंट 1 पे क्या है A, रॉन्स्किन एट पॉइंट 2 पे क्या है B, रॉन्स्किन एट पॉइंट 3 पे क्या है C, और ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। क्या गिवन है आपके पास कि y1 एंड y2 क्या है दो Li सॉल्यूशन है। तो यहां से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि y1 y2 दो Li सॉल्यूशन है, तो जब आप रॉन्स्किन निकालोगे y1 एंड y2 का तो वो क्या आएगा नॉन जीरो आएगा। दो Li सॉल्यूशन है तो रॉन्स्किन मेरा क्या आएगा नॉन जीरो आएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है कि A क्या है मेरा नेगेटिव है एंड B मेरा पॉजिटिव है, एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है A लेस देन B लेस देन C और A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। आप किसी नंबर को उसके मॉड से डिवाइड करो वो इक्वल आएगा B बाय में मॉड B इज इक्वल टू में C बाय में मॉड C, एंड सिमिलरली ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन गिवन है। अब आपके पास ये दो Li सॉल्यूशन है, दो Li सॉल्यूशन है, तो यहां से आपकी पहली ऑब्जर्वेशन ये आई कि रॉन्स्किन आपका नॉन जीरो होगा, है ना। अब रॉन्स्किन नॉन जीरो है, या तो आपका रॉन्स्किन पॉजिटिव होगा या आपका रॉन्स्किन नेगेटिव होगा, लेकिन रॉन्स्किन आपका जीरो नहीं बनेगा कभी भी क्योंकि दो सॉल्यूशन आपके Li गिवन है। अब हमने यहाँ पे अब देखो हमें रॉन्स्किन x पे यानी कि रॉन्स्किन एट पॉइंट 1 पे x क्या है 1 2 3, वन रॉन्स्किन एट पॉइंट 1 पे मेरे को क्या गिवन है रॉन्स्किन एट पॉइंट 1 पे क्या है A गिवन है, रॉन्स्किन एट पॉइंट 2 पे क्या गिवन है B गिवन है, और रॉन्स्किन एट पॉइंट 3 पे क्या है C गिवन है। हमने तो एक चीज पढ़ी थी कि रॉन्स्किन आइदर पॉजिटिव, रॉन्स्किन क्या है यहाँ पे दो Li सॉल्यूशन है, दो Li सॉल्यूशन है इसका मतलब रॉन्स्किन नॉन जीरो होगा, या तो आपका रॉन्स्किन पॉजिटिव होगा
या तो रॉन्स्किन आपका पॉजिटिव होगा या फिर आपका रॉन्स्किन क्या होगा, नेगेटिव होगा। यही दो केस बनने वाले हैं क्योंकि दो सॉल्यूशन आपके एल आई है तो रॉन्स्किन नॉन जीरो है, रॉन्स्किन नॉन जीरो है तो रॉन्स्किन या आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो केस बनेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, रॉन्स्किन एट पॉइंट ए पे क्या है, नेगेटिव, और बी पे क्या है, पॉजिटिव। ये तो गलत है ना। क्या कह रहा है कि एक पॉइंट पे तो आपका नेगेटिव है और दूसरे पे पॉजिटिव है। गलत है। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन, ए लेस देन बी लेस देन सी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ये बात सही है आपकी बिल्कुल। अब देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या है, जैसे आप मोड एक्स को डिफाइन करते हो, मोड एक्स को क्या डिफाइन करते हो, जब आपका एक्स पॉजिटिव है तो मोड एक्स की वैल्यू एक्स आएगी, जब आपका एक्स नेगेटिव है तो मोड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स आएगी। ऐसे ही आपके पास कोई नंबर है ए, जब आप उस पे मोड ए को डिफाइन करोगे तो जब आपका मोड ए यानी कि ए आपका पॉजिटिव है तो मोड ए की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और जब आपका मोड ए यानी कि जब आपका ये ए नेगेटिव है तो मोड ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस है, तो वो क्या आएगी, -1। तो किसी नंबर को जब आप उसके मोड से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू +-1 आएगी। सिमिलरली फॉर बी को जब मोड बी से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू +-1 आएगी। सी को किसी मतलब सी कोई नंबर है उसको उसकी मोड से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू +-1 आएगी, और ये तीनों ही वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो मेरा सी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। अब फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या बोला है, 0 लेस देन ए एंड ए लेस देन बी है, एंड बोला है, बी ग्रेटर देन सी है और सी ग्रेटर देन है 0 से। ए यहां पे बोला है कि ए लेस देन बी है और यहां पे बोला है कि बी ग्रेटर देन सी है। ये तो गलत है ना, साइन चेंज कर रहा है। एक पॉइंट पे बोला है नेगेटिव है, दूसरे पॉइंट पे बोल रहा है पॉजिटिव है, ये तो गलत है ना। इस क्वेश्चन का मेरा सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कंसिडर द इक्वेशन, आपके पास ये सेकेंड ऑर्डर की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, y डबल डैश प्लस में ax(y) इज इक्वल टू 0। ax क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है विद पीरियड t। लेट phi1x एंड phi2x बी द बेसिस फॉर द सॉल्यूशन। बेसिस मतलब ये दो सॉल्यूशन आपके कैसे हैं, एल सॉल्यूशन है। रॉन्स्किन phi1 phi2 डिनोट दी, फर्स्ट टू ऑप्शन में देखिए इन्होंने रॉन्स्किन पूछा है आपसे कि जो दो सॉल्यूशन है phi1 phi2 उनका रॉन्स्किन क्या निकल के आएगा। उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे कि ax इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन विद पीरियड। तो पहले फर्स्ट टू ऑप्शंस में रॉन्स्किन पूछा ना, तो सबसे पहले इनका रॉन्स्किन निकाल लेते हैं, क्या आएगा, रॉन्स्किन phi1 phi2 एट पॉइंट 0 पे, तो phi1 एट पॉइंट 0, phi2 एट पॉइंट 0, phi1 का डेरिवेटिव एट पॉइंट 0, phi2 का डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 पे। phi1 0 1 आएगा, phi2 0 0 आएगा, phi1 डैश 0 0 आएगा, phi2 डैश 0 पे 1 आएगा। तो रॉन्स्किन कितना निकल के आया, 1 आया। तो मेरा सेकंड ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ, फर्स्ट मेरा करेक्ट हुआ। अब लास्ट के दो ऑप्शन में देखिए क्या बोला है, phi1t प्लस में phi2 का डेरिवेटिव एट पॉइंट t इज इक्वल टू 2 if the given differential equation has a non-trivial periodic solution with period t, and similarly for फोर्थ ऑप्शन में बोला है। अब phi1 phi2 क्या है मेरे, पीरियोडिक सॉल्यूशन है विद पीरियड t,
तो पीरियोडिक की डेफिनेशन क्या होती है, फाई 1 एक्स प्लस टी इज इक्वल टू फाई 1 एक्स आएगा, और फाई 2 एक्स प्लस टी क्या आएगा, फाई 2 एक्स आएगा। अगर फाई 1 फाई 2 मेरे दो सॉल्यूशन है, पीरियोडिक सॉल्यूशन है विद पीरियड टी, तो इनके डेरिवेटिव भी क्या होंगे, पीरियोडिक सॉल्यूशन होंगे विद पीरियड टी, तो इनका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, फाई 1 डैश एक्स प्लस टी इज इक्वल टू फाई 1 डैश एक्स, फाई 2 डैश एक्स प्लस टी इज इक्वल टू फाई 2 डैश एक्स। अब देखो किस पे पूछा, एट एक्स इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, फाई 1 टी इज इक्वल टू फाई 1 0, अब फाई 2 डैश पे है, तो यहां से क्या आएगा, फाई 2 डैश टी इज इक्वल टू फाई 2 डैश 0। अब इन दोनों को क्या किया है, ऐड किया है ना, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, फाई 1 टी प्लस में फाई 2 डैश टी इज इक्वल टू फाई 1 एट 0 प्लस में फाई 2 डैश 0। अब फाई 1 0 कितना है, फाई 1 0 1 है, और फाई 2 डैश 0 कितना है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो फाई 1 टी प्लस में फाई 2 टी का डेरिवेटिव एट पॉइंट टी पे कितना आया 2, थर्ड ऑप्शन में गिवन है 2 और फोर्थ में क्या है 1, तो ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्यों रखा, क्योंकि देखो फाई 1 टी है, तो x को 0 करेंगे यहाँ पे तभी तो फाई 1 टी निकल के आएगा ना, और एट पॉइंट 0 पे हमारे पास उन दो सॉल्यूशन की वैल्यू भी गिवन है क्या है, इसलिए क्या बोला था कि फाई 1 टी फाई 2 टी मेरे पीरियोडिक सॉल्यूशन है, क्या है, पीरियोडिक सॉल्यूशन है विद पीरियड टी। तो पीरियोडिक कैसे चेक करते हैं, फाई 1 एक्स प्लस टी इक्वल टू आ जाता है फाई 1 एक्स के, तो उसको हम बोलते हैं ये फाई 1 मेरा क्या है, पीरियड है विद पीरियड टी, पीरियोडिक सॉल्यूशन है विद पीरियड टी। तो इनके डेरिवेटिव भी क्या होंगे, पीरियोडिक सॉल्यूशन होंगे विद पीरियड टी। तो यहां से चेक किया हमने, तो थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आया, फोर्थ ऑप्शन मेरा कैंसिल आउट हुआ। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, let y1x and y2x form a fundamental set of solution। अब fundamental set of solution का मतलब क्या होता है, li solution आपके पास given है, y1 and y2 ये दो li solution given है इस homogeneous differential equation के, y डबल डैश प्लस में p x y डैश प्लस में q x y is equal to 0, x belongs to the closed interval a comma b where px and qx are continuous in closed interval a comma b and x naught is a point in open interval a comma b। अब आपके पास ये दो li सॉल्यूशन है, क्या है, y1 एंड y2 दो li सॉल्यूशन है, तो इनका जो रॉन्स्किन आएगा y1 एंड y2 का वो क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। और ये तो हमने अभी अभी ऊपर एक रिजल्ट देखे थे कि जब दो li सॉल्यूशन गिवन है होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो दो li सॉल्यूशन के पास कभी भी कॉमन मैक्सिमा मिनिमा नहीं होते हैं। तो यही बात लिखी है कि y1 एंड y2 कैन नॉट हैव अ लोकल मैक्सिमा एट पॉइंट x नॉट, मतलब li सॉल्यूशन के पास मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है, लोकल मिनिमा। थर्ड ऑप्शन में भी यही लिखा है, y1 कैन नॉट हैव अ लोकल मैक्सिमा एंड y2 कैन नॉट हैव अ लोकल मिनिमा। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला है, y1 y2 कैन नॉट वैनिश एट पॉइंट x नॉट पे, मतलब y1 अगर y1 और y2 एट पॉइंट x नॉट पे वैनिश होने का मतलब है कि दोनों सॉल्यूशन उस पॉइंट पे 0 बन रहे हैं, और अगर ये y1 y2 वैनिश हो गए एट पॉइंट x नॉट पे, तो आपका रॉन्स्किन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना y1 y2 का एट पॉइंट x नॉट पे, और रॉन्स्किन 0 हो गया तो दो सॉल्यूशन आपके लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएंगे। गिवन क्या है, दो सॉल्यूशन तो आपके li है, इसलिए y1 y2 कैन नॉट वैनिश एट x नॉट। तो ये बात भी क्या है, सही लिखिए, कैन नॉट, y1 y2 दोनों एक साथ क्या है, वैनिश नहीं होंगे एट पॉइंट x नॉट पे। तो इस क्वेश्चन के चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं और प्रॉपर्टीज पे बेस्ड थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट y1 एंड y2 फॉर्म अ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस में क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b where px and qx are real valued continuous function on closed interval a comma b, x naught and x1 with x naught less than x1 are consecutive zeros of y1। y1 की क्या है, मेरे पास दो जीरोस है, x naught and x1 क्या है, ये दो consecutive zeros है y1 की। देन थर्ड ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है कि y2 हैज नो जीरोस इन x नॉट कॉमा x1। ये तो रिजल्ट कहता है ना हमारा कि क्या अगर मेरे पास दो एलआई सॉल्यूशन है सेकंड ऑर्डर की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, और क्या बोला है कि y1 की मेरे पास क्या है, दो कंजक्टिव जीरोस है, x नॉट एंड x1 मेरे पास क्या है, ये दो कंजक्टिव जीरोस है y1 की। तो इन दो कंजक्टिव जीरोस ऑफ y1 के बीच में y2 की एग्जैक्टली 1 0 लाई करेगी। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है कि y2 हैज नो जीरो, जबकि हमें पता है कि दो एलआई सॉल्यूशन है, दो y1 की दो कंजक्टिव जीरोस के बीच में y2 की एक जीरो लाई करेगी। अब y1 y2 क्या है, दो एलआई सॉल्यूशन है, ठीक है, और y1 की क्या है, मेरे पास दो जीरोस भी है x नॉट एंड x1, यानी कि y1 एट पॉइंट x नॉट पे भी जीरो है और y1 एट पॉइंट x1 पे भी जीरो है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला है कि y2 एट पॉइंट x पे जीरो है, x नॉट पॉइंट है, सॉरी, अगर y1 एट पॉइंट x नॉट पे जीरो है और y2 भी एट पॉइंट x नॉट पे जीरो हो गया तो मेरे पास क्या हो जाएंगी, कॉमन जीरो हो जाएंगे ना। y1 भी एट पॉइंट x नॉट पे जीरो है और y2 भी एट पॉइंट x नॉट पे जीरो है, तो इन y1 y2 दो सॉल्यूशन के पास क्या आ जाएंगी, कॉमन जीरो आ जाएंगी, और कॉमन जीरो आ गई तो रॉन्स्किन मेरा जीरो बन जाएगा। रॉन्स्किन जीरो हुआ तो दो सॉल्यूशन मेरे एलडी हो जाएंगे। गिवन क्या है, दो सॉल्यूशन तो मेरे एलआई हैं, तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। सेकेंड ऑप्शन में देखिए y1 x इक्वल है x माइनस में x नॉट का स्केयर p नॉट x, p नॉट x तो मेरा क्या है, नॉन जीरो है एट पॉइंट x नॉट पे। अब इसका मतलब क्या है, रिपीटेड जीरो है, मतलब y1 एट पॉइंट x नॉट पे जीरो, तो उस सॉल्यूशन का डेरिवेटिव भी एट पॉइंट x नॉट पे जीरो हो जाएगा, और वो जीरो हो गया एट पॉइंट x नॉट पे तो मेरा रॉन्स्किन जीरो आ जाएगा, दो सॉल्यूशन लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। गिवन क्या है, दो सॉल्यूशन तो मेरे एलआई हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल आउट हुआ कि एलआई सॉल्यूशन के पास कभी भी रिपीटेड जीरो नहीं होती है। तो बचा एक ही ऑप्शन, यही ऑप्शन मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। एलआई सॉल्यूशन के पास कभी भी रिपीटेड जीरो नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, बाकी के तीन ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हुए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट y1 एंड y2 बी टू सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, y एट जीरो पे जीरो है where a and b are real constant and w be the Wronskian of y1 and y2। तो आप जब इस y1 y2 क्या है, दो सॉल्यूशन है, तो वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, y1 एट जीरो पे भी जीरो है और y2 एट जीरो पे भी जीरो है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका रॉन्स्किन जीरो आ जाएगा फॉर ऑल t, फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r, तो ये मेरा करेक्ट हुआ, बाकी के तीन ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हुए। तो इस क्वेश्चन का मेरा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के तीन ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हुए। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी डाउट आया हो किसी भी क्वेश्चन में या थ्योरी पार्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो में।